स्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT SCERT CBSE द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः द्वितीयभाषारूपेण भास्वती द्वितीयभागः इति पुस्तकं पठति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह पञ्चमः पाठः द्वारिकस्य निष्ठा इत्यस्यैव प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। एते प्रश्नाः सन्ति, योग्यताविस्तारमपि पठामः, यतोहि परीक्षामध्ये योग्यताविस्तारः इत्यस्मात् अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति। अस्तु, प्रथम प्रश्न अस्ति एक पदेन उत्तरतः। एक पद में जब भी उत्तर आए हमको एक पद में ही उत्तर देना है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अस्ति एक पदेन उत्तरतः का आंसर। अस्तु पठामः। प्रताप क अस्ति प्रतापदुर्ग द्वारिकः कस्य ध्वनिम इव अश्रौषित। प्रतापदुर्ग के द्वारपाल ने किसकी ध्वनि के समान सुना? तो कस्य की जगह पे आएगा गौर सिंह रूपी सन्यासी न, गौर सिंह रूपी सन्यासी का। ख अस्ति कषाय वासः गेरुआ वस्त्र धृत तुम्बी पात्र और कमंडल लिया हुआ भव्य मूर्ति ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला। एते इति एते शब्दाः कस्य विशेषणानि सन्ति। ये शब्द किसके विशेषण हैं? तो कस्य की जगह पे आंसर होगा सन्यासी ना, सन्यासी के विशेषण थे। ग अस्ति कह तुर्य आश्रम सेवी अस्ति। कौन वृद्धा आश्रम का सेवी है? तो कह की जगह पे होगा सन्यासी। घ अस्ति महाराजस्य संध्योपासन समय कदा भवति। महाराज के संध्या उपासना का समय कब होता है? प्राहणे, सुबह सुबह। अंग अस्ति के उत्कोच लोभेन स्वामिनम वंचयन्ति। कौन घूस के लोभ में अपने ही मालिक को ठगने का कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं? तो के जगह पे आंसर होगा नीचा, नीचे लोग ऐसा करते हैं। च अस्ति त्यज ना हम पुनरायास्यामि। छोड़ो, मैं फिर नहीं आऊँगा। ना हम पुनरेव कथयिष्यामि, मैं फिर नहीं कहूँगा। महाशयो अस्ति, महाशय हो। दयाशु इति, दया करो। कह वदत, कौन बोला? तो कह की जगह पे उत्तर होगा सन्यासी। सन्यासी ने ये बात कहा था जब उसको द्वारपाल पकड़ के घसीट के लेके जा रहा था। छ अस्ति द्वारिकस्य निष्ठा के न परीक्षिता। द्वारपाल की निष्ठा किसके द्वारा परीक्षण लिया गया? द्वारपाल की निष्ठा की किसके द्वारा परीक्षण लिया गया? तो के न की जगह पे आएगा सेनापति गौर सिंह न, सेनापति गौर सिंह के द्वारा द्वारपाल की निष्ठा की परीक्षा ली गई थी। द्वितीय प्रश्न अस्ति एक वाक्य न उत्तरम दीयताम। एक वाक्य में उत्तर दो। तो जब भी एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आए तो हमको एक वाक्य में उत्तर देना है, याद रखना है। प्रश्न क अस्ति रात्रौ के प्रविशन्ति। रात में कौन कौन प्रवेश करते हैं? उत्तरम अस्ति, अत्र उत्तरम लिखितम अस्ति। क अस्ति रात्रौ परिचिताः प्राप्त परिचय पत्राः आहुताः वा प्रविशन्ति। रात में परिचित, प्राप्त परिचय, जिनको परिचय पत्र प्राप्त हुआ रहता है वो या किसी को बुलाया जाता है वो प्रवेश करते हैं। ख अस्ति दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासिना किम उक्तम। दीप के समीप में आकर सन्यासी ने क्या बोला? तो ख अस्ति दीपस्य समीपम आगत्य, दीप के समीप में आकर के सन्यासिना उक्तम, सन्यासी के द्वारा बोला गया। पूरा क्वेश्चन वैसे उतर गया है, केवल किम को कट कर दिया गया है। तो किम की जगह पे उत्तर होगा द्वारिका द्वारपाल नौ माम प्रत्यभिजानासि इति। क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? ऐसा। ग अस्ति महाराजम प्रत्यभिज्ञाय, महाराज प्रत्यभिज्ञाय, महाराज को जान करके कि सेनापति हैं, ऐसा गौर सिंह सेनापति हैं ऐसा जान करके। द्वारिकः किम अवदत्, द्वारपाल क्या बोलता है? गौ का उत्तर है महाराजम प्रत्यभिज्ञाय द्वारिकः अवदत्। महाराज को जान करके द्वारपाल बोलता है कथम श्रीमान गौर सिंह, कैसे श्रीमान गौर सिंह, अयम क्षम्य आर्य स्वामी क्षम्यताम, क्षमा कीजिए, अनुचित व्यवहार एतस्य ग्राम्य वराकस्य इति। इस गांव के बेचारे के द्वारा अनुचित व्यवहार कर दिया गया, गांव के मूर्ख के द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया, ऐसा भाव है। घ अस्ति कह कम कठोर भाषण ही तिरस्करोति। कौन किसको कठोर शब्दों में तिरस्कार करता है? तिरस्कार बोलने से उपेक्षा करता है, डांटता है, ऐसा भाव है। घ का उत्तर होगा द्वारिका सन्यासीनम कठोर भाषण ही तिरस्करोति। द्वारपाल सन्यासी को कठोर शब्दों में तिरस्कार करता है। कह की जगह पे सिर्फ द्वारिका आपको याद करना है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही उतारना है, ठीक है ना। कह कम, कह की जगह पे द्वारिका और कम की जगह पे सन्यासीनम को लिखना है, दो शब्द को याद करना है, बाकी क्वेश्चन वैसे उतारना है। अंग अस्ति द्वारिकस्य निष्ठा अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् गृहीतः। द्वारपाल की निष्ठा यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो द्वारिकस्य निष्ठा, द्वारपाल की निष्ठा अयम पाठ, यह पाठ शिवराज विजय इति ग्रंथात् गृहीतः। शिवराज विजय इस ग्रंथ से लिया गया है। एक वाक्य ना। च अस्ति शिवगढ़ कीदृश आसन। शिवजी के जो सैनिक थे वो कैसे थे? तो शिवगढ़ लोभीनः स्वामी वंचकः च न आसन। शिवाजी के जो सैनिक थे वो लोभी और अपने ही मालिक को धोखा देने वाला जैसे ऐसे विश्वासघाती नहीं थे। छ अस्ति द्वारिका सन्यासीनम कम अमन्य। द्वारपाल सन्यासी किसको मानता है?
सन्यासिनं कम अमन्यत द्वारिकः द्वारपाल सन्यासिनं कम अमन्यत द्वारपाल सन्यासी को क्या समझता है। द्वारिकः सन्यासिनं कस्यापि देशद्रोहिणः द्वारपाल सन्यासी को किसी देशद्रोही गूढ़चरम अमन्यत कोई देशद्रोही और गुप्तचर ऐसा समझता है। अस्तु अत्र ग से लेके 6 तक आंसर है लिखा हुआ। भवन्तः लिखितुं शक्नुवन्ति। प्रश्न निर्माणं कुरुतः है तृतीय प्रश्न। तो प्रश्न निर्माण करते समय हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसी को हमको आधार बना के प्रश्न निर्माण करना होता है। दूसरा पॉइंट कि अंडरलाइंड वर्ड जो है वो किस विभक्ति में है, उसका वचन क्या है और क्या लिंग है, उसके अनुसार हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो कस्ति महाराज शिववीरस्य आज्ञाम वयम शीर्षा वहामः महाराज शिवाजी की आज्ञा को हम सिर पे उठाते हैं। महाराज शिववीरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम अस्ति, तो उसकी जगह पे आएगा उत्तर कस्य आज्ञाम वयम शीर्षा वहामः, किसकी आज्ञा को हम सिर पे उठाते हैं। ख अस्ति नीचः उत्कोच लोभेन स्वामिनं वंचयित्वा आत्मानं अंधतमसी पातयन्ति। नीच लोग जो होते हैं घूस के पैसे के लोभ में आकर के अपने को अंधे अंधकार में गिरा देते हैं। तो नीचः शब्द पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पे के आएगा कि कौन लोग अपने को ठग करके क्या करते हैं, घूस के पैसे के लालच में आकर के अपने ही स्वामी को ठग करके अपने को अंधे अंधकार में गिरा देते हैं। गौस्ति दुर्गाध्यक्ष एवं यथोचितम व्यवहरिष्यति। दुर्गाध्यक्ष यहाँ पे जो शब्द है वो अंडरलाइन वर्ड है, उसके जगह पे आएगा कह, उसके जगह पे आएगा कह एवं यथोचितम व्यवहरिष्यति, कौन यथोचित व्यवहार करेगा। उसके बाद घ अस्ति द्वारिका सन्यासिनम आकृष्य नयन व प्रचलित। द्वारपाल तो सन्यासी को खींचता हुआ लेकर चला गया। तो सन्यासिनम ये पद जो है वहाँ पे अंडरलाइन है, यहाँ पे घ के लिए है, सन्यासिनम के लिए वर्ड दिया गया। सन्यासिनम जो पद है वो सन्यासी शब्द पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे आएगा द्वारिकः कम आकृष्य नयन व प्रचलित। यहाँ पे लिखा हुआ भी है द्वारिकः कम आकृष्य नयन व प्रचलित। द्वारपाल किसको खींचता हुआ लेकर चला गया ऐसा। अंगस्ति द्वारिकस्य पृष्ठे हस्तम विनश्यन्। द्वारपाल की पीठ पर हाथ फैलाता हुआ सन्यासिनो रूपी गौरसिंह अवदत्। सन्यासी रूपी गौरसिंह बोला। द्वारिकस्य की जगह पे आएगा कस्य, किसके पीठ पे हाथ फैलाते हुए सन्यासी रूपी गौरसिंह ने बोला। च अस्ति दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासीना उक्तम। दीप के समीप में आकर सन्यासी के द्वारा बोला गया। सन्यासीना ये पद तृतीय विभक्ति एक वचन का पद है, तो यहाँ पे हम दीपस्य समीपम आगत्य के न उक्तम, दीप के समीप में आकर किसके द्वारा बोला गया, सन्यासीना की जगह पे के न शब्द आया हुआ है। अस्तु छ अस्ति सन्यासी तुरीय आश्रम सेवी इति प्रणम्यते। सन्यासी वृद्धाश्रम की सेवा किए जाने के कारण प्रणाम किया जा रहा था। सन्यासी शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, इसलिए छ में उत्तर होगा कह तुरीय आश्रम सेवी इति प्रणम्यते, कौन वृद्धाश्रम की सेवा किए जाने के कारण प्रणाम किया जा रहा था। ज अस्ति प्रताप दुर्ग द्वारिकः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रौषित। प्रताप दुर्ग का द्वारपाल किसी के पैरों की ध्वनि को सुनता है। तो पादाक्षेप ध्वनि की जगह पादाक्षेप ध्वनि जो है, ध्वनिम जो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो उसकी जगह पे आएगा काम। यहाँ पे ज में काम भी लिखा हुआ है। प्रताप दुर्ग द्वारिकः कस्यापि काम अश्रौषित। प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने किसी का काम क्या सुना ऐसा। अस्तु तृतीय प्रश्न अभवत्। चतुर्थ प्रश्न किं लिखितमस्ति तत् पठामः। समास विग्रह क्रियतम। समास विग्रह करने के लिए कह रहा है। तो समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। और विग्रह किसके कहते हैं, तो एक पद जो होता है उसको अलग कर देना की प्रक्रिया, उसकी विभक्तियों के साथ उसको अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पे समस्त पद में देखो समास है ये, तो समस्त पदों में एक शब्द ही दिख रहा है, ठीक है, और समास विग्रह में दो शब्द दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दो शब्द दिख रहे हैं, यहाँ पे तीन शब्द दिख रहा है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं समास विग्रह होते हैं। एक पद होना समस्त पद कहलाता है, यानी समास कहलाता है। द्विस्व पूर्व समास की प्रक्रिया ही है, समास का नाम लिखा हुआ है। अस्तु चतुर्थ प्रश्न से उत्तरम अत्र पश्यामः। प्रताप दुर्ग द्वारिकः तो समस्त पद है। समास विग्रह प्रताप दुर्गस्य द्वारिकः समास नाम अस्ति तत्पुरुष समासः। दीप प्रकाशे दीपस्य प्रकाशे तत्पुरुष समासः। क्षणानन्तरं क्षणात् अनन्तरं तत्पुरुष समासः। पादध्वनिः पादयोः ध्वनिः तत्पुरुष समासः। द्वास्थने द्वारे तिष्ठति इत्यनेन तत्पुरुष समासः। कठोर भाषणैः कठोरैः भाषणैः तत्पुरुष समासः।
गम्भीरस्वरेण तत्पुरुषसमासः। अस्तु, चतुर्थः प्रश्नः अभवत्। पञ्चमः प्रश्नः अस्ति सन्धिच्छेदः क्रियताम्। सन्धिच्छेद करना, सन्धिच्छेद अर्थात् संधि करना है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो उत्पन्न एक नया वर्ण निर्माण होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद हम दो वर्णों के मतलब दो वर्ण से मिलकर एक वर्ण बनता है, और उस वर्ण को यदि हम तोड़ते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। किंचित अंधकारे क अस्ति, तो किंचित प्लस अंधकारे, यहाँ पे जो त है वो व्यंजन वर्ण है और अ स्वर है, तो व्यंजन के का स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन संधि होता है। तो ये व्यंजन संधि का प्रसंग है। शांतो भव शांतः भव, यहाँ पे शांतः में विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि है। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अद्य में लास्ट लेटर अ है, अ प्लस अ मिलकर के आ बन गया है, इसकी वजह से अद्यापि बना, ये स्वर संधि है। इत्येवम, इति प्लस एवं, ये भी स्वर संधि है। को अत्र, कह प्लस अत्र, कह में विसर्ग है, इसलिए ये विसर्ग संधि है। तद अधुनैव, तत् प्लस अधुना, यहाँ पे व्यंजन संधि है। अधुना आ प्लस ए, अधुनैव ये स्वर संधि है। शांतो अयम अपराध, शांतः प्लस अयम प्लस अपराधः, शांतः अयम अपराधः, शांतः जो है वो विसर्ग होने के कारण विसर्ग संधि है। अयम प्लस अपराधः, मौकार जो है वो व्यंजन होने के कारण यहाँ पे व्यंजन संधि है। बहुक्तम, बहु प्लस उक्तम, ये व्यंजन, ये स्वर संधि है। उ दोनों मिलने से उ ऐसा बना। अस्तु, षष्ठमा अस्ति उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय यह विभागम दर्शयत। उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय का हमको बताना है कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या उसकी प्रकृति यानी मूल धातु क्या है, क्या मूल शब्द क्या है, और प्रत्यय क्या है। तो प्रकृति अर्थात मूल धातु या मूल शब्द को कहते हैं। उपसर्ग मूल धातु या मूल शब्द के पहले जो शब्दांश लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और मूल धातु या प्रकृति या मूल शब्द के बाद जो शब्दांश लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्रथमा अस्ति निधाय, नि उपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्यय, ल्यप में ल और प का लोप हो गया है, तो निधाय ऐसा बना। प्रत्यागतम, प्रति उपसर्ग अस्ति आ, प्रति प्लस आ उपसर्ग अस्ति, गम धातु अक्तम प्रत्यय, अक्त प्रत्यय होता है, यहाँ पर मकार भी लिखा हुआ है। प्रत्यागतम ऐसा लिखने के कारण। विदधानः, वि उपसर्ग धा धातु शानच प्रत्यय, निरीक्षमाणः, नि उपसर्ग इच्छ धातु शानच प्रत्यय, भाषमानेन भास धातु शानच प्रत्यय, अभिज्ञाय, अभि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय, पश्यन् दृश् धातु क्षत्रि प्रत्यय, अत्र उपसर्ग नास्ति। अनुत्तरयन्, अनुपसर्ग त्रि धातु क्षत्रि प्रत्यय। अस्तु, प्रकृति प्रत्यय विभागः अपि अभवत्। इदानीं विशेषणं विशेष्येन सह योजयत अस्ति। तो मैं बता दूं विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं वो विशेष्य होते हैं, विशेष्य कहे जाते हैं। जैसे चतुरः बालकः लिखा हुआ है, तो चतुरः यहाँ पे विशेषण हुआ, और बालकः संज्ञा सर्वनाम है, तो ये विशेष्य हो गए। लेकिन विशेष्य और विशेषण के पहचानने का एक और तरीका होता है, हम विभक्तियों के द्वारा भी विशेषण और विशेष्य को पहचानते हैं। जैसे चतुरः बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन का दोनों शब्द है, तो वैसे ही गंभीरेन स्वरेन, यहाँ पे गंभीरेन स्वरेन, यहाँ पे तृतीय विभक्ति दोनों ही जगह वर्ड है, एक वचन का वर्ड है, इसलिए यहाँ पे विशेष से विशेषण भाव है। मुमुर्षुः जनः, ये भी कठोरैः भाषणैः, ये भी तृतीय विभक्ति बहुवचन के शब्द हैं। परिष्कृतम पारद भस्म, दोनों ही द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कपटी सन्यास, कपटी कौन था? सन्यासी था, तो सन्यासीन। उत्कोच लोभी, नीच लोग होते हैं। देशद्रोहिणः, कौन था? देशद्रोही, गुजचरः। आहुतः, आहुता लोग कौन होते हैं? अभ्यागतः, जो उनको बुलाया जाता है वही तो आते हैं ना। अस्तु, सप्तमः प्रश्नः अभवत्। इदानीं योग्यता विस्तारः दत्तम् अस्ति, एतदपि पठामः, यतो हि योग्यता विस्तारात् प्रश्नाः आगच्छन्ति। ध्यानेन शृण्वन्तु सर्वे श्लोकाः। लोकोत्तर आनंददाता प्रबंधः काव्ये नाम भाग, दृश्यम श्रव्यम इति द्विधा तत् काव्यम परिकीर्तितम। तो कहता है कि लोकोत्तर आनंददाता, तो लोक से भी, इस जग से भी बढ़कर आनंद देने वाला, प्रबंधन जिसको प्रबंध किया जाता है, इस जग से भी, इस जगत से भी ज़्यादा आनंद जिसको प्राप्त करने से मिले, ऐसा प्रबंधन को काव्य नाम भाग, काव्य नाम दिया गया है। दृश्यम श्रव्यम इति, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के द्वारा द्विधा, दो प्रकार का, तत्काव्यम परिकीर्तितम, उस काव्य को कहा गया है।
कि दृश्य और श्रव्य के नाम से दो प्रकार के काव्य होते हैं, ऐसा। ठीक है, हिंदी अनुवाद भी पठामः। अलौकिक आनंद की अनुभूति कराने वाला प्रबंध काव्य के नाम से जाना जाता है। इसके दो भेद बताए गए हैं, दृश्य काव्य सिनेमा, टीवी धारावाहिक, नाटक आदि, और श्रव्य काव्य कविता, कहानी, उपन्यास आदि। द्वितीयः अस्ति काव्यस्य प्रकाराः, काव्य के प्रकार गद्य पद्य भेदेन, गद्य और पद्य के भेद से, आकार भेदेन च, और आकार भेद से यानी सर्गों के भेद से, कितना मोटा है पुस्तक, कितना पतला है, ऐसा। गद्यम पद्यम तथा, गद्य काव्य अर्थात स्टोरी, पद्यम काव्य अर्थात श्लोक वगैरह, तथा और गद्य पद्यम श्रव्यम इति त्रिधा, गद्य और पद्य जहाँ पे स्टोरी भी हो और श्लोक भी हो, ऐसे मिला के श्रव्यम इति त्रिधा। तो इस प्रकार से श्रव्य काव्य जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ भेदेन, संदर्भ ग्रंथ के भेद से भी प्रत्येकम तद द्विधा भवेत, ये जो गद्य पद्य और गद्य पद्य हैं ये भी दो प्रकार से विभक्त हैं। हिंदी अनुवाद, काव्य के प्रकार गद्य काव्य और पद्य काव्य तथा आकार के भेद से गद्य पद्य एवं श्रव्य काव्य, ये तीन भेद हो जाते हैं। संदर्भ भेद से भी प्रत्येक दो दो प्रकार के होते हैं। अस्तु, अत्रापि श्लोकाः सन्ति, पठामः। अल्पः संदर्भयुक्तः इत्युक्तः, थोड़ा, अल्पः थोड़ा, संदर्भयुक्तः संदर्भ से कहा गया, पत्रम जैसे पत्र वगैरह, वापि पत्र वगैरह, स्तो यथा स्तुतियाँ आदि, ग्रंथस्तु, ग्रंथ तो बृहदाकार, बृहदाकार का होता है, लोक के पुस्तक नाम भाग, और जगत में इसको तो पुस्तक का नाम दिया गया है। हिंदी अनुवाद, छोटे आकार जैसे पत्र, निबंध, स्तुति आदि को संदर्भ नाम दिया गया है, परंतु ग्रंथ बड़े आकार वाला होता है जिसे संसार में पुस्तक के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ अस्ति गद्य ही विद्योतितम यत् स्यात् गद्य काव्यम तदीरितम ग्रंथ रूपम तदेव अत्र श्रव्यम किंचित निरूप्यते। तो गद्य ही विद्योतितम यत्, गद्य की रचना, गद्य का पता जिससे चले, गद्य ही विद्योतितम, गद्य का पता चले, यत जो, स्यात् गद्य काव्यम वो गद्य काव्य है, तद ईरितम यही कहा गया है, ग्रंथ रूपम ग्रंथ के रूप में, तदेव अत्र वही, श्रव्यम किंचित निरूप्यते ग्रंथ काव्य यानी पुस्तक जो लिखे जाते हैं वही श्रव्य काव्य कहे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो गद्यमय रचना होती है उसे गद्य काव्य कहा गया है, विद्योतितम कहा गया है। ग्रंथ के रूप में उसी को कुछ लोग श्रव्य काव्य भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे इस श्लोक में 5वें श्लोक में बता रहा है कि उपन्यास पदेन अपि तदेव परिकथ्यते, उपन्यास के पद से भी वही कहा जाता है, जो उपन्यास होते हैं वही ग्रंथ होते हैं। यथा कादम्बरी यद्वा शिवराज विजयो मम, जैसे कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी और मेरे द्वारा रचित शिवराज विजय। मेरे द्वारा, मेरा यहाँ पे कौन है, मेरा किसके लिए इंडिकेट है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के लिए, जो कि द्वारिको निष्ठा इस पाठ के राइटर हैं, और यह पाठ शिवराज विजय नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है, इस लाइन को अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग। हिंदी अनुवाद अस्ति, उसी गद्य काव्य रूपी रचना को उपन्यास नाम से परिकल्पित किया जाता है, जैसे कादम्बरी अथवा शिवराज विजय। अस्तु, सर्वे प्रश्नाः अभवन्, भवन्तः योग्यताविस्तारः सर्वम् अभवत्। अत्र किञ्चित् इतोपि लिखितमस्ति तदपि पठामः, यतो हि इतः प्रश्नाः आगच्छन्ति। एक लाइन है लेकिन प्रश्न इसमें से भी आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अस्माकं महामान्या धन्य, हमारे सम्मानित धन्य सुबंधु बाण दंडिनः, सुबंधु बाण दंडिनः ये 3 महाकवि हैं। इन्होंने महाकाव्यों की रचना की, जैसे कि सुबंधु ने वासुदत्ता की रचना की, महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की, और महाकवि दंडी ने दुष्कुमार चरितम की रचना की। तो इन तीनों राइटर्स ने इन तीनों ग्रंथों की रचना करके सुधा मधुरानी सुधा अमृत के समान मधुर गद्य काव्य यानी गद्य काव्यों को रच करके भारतवर्षम सुबहु मानम अकुर्वन्, भारतवर्ष में के सम्मान को इन्होंने बढ़ाया। यहाँ पे हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है। अधुलिखितानां पदानां समानार्थानि पदानि प्रविष्ट पाठे अन्वेष्टव्यानि, और यहाँ पे पाठ में कुछ वर्ड्स आए थे जिसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हमको जानना, ये पाठ में वर्ड्स आए थे। तो टहलकदमी के लिए आगतम प्रत्यागतम च विदधानः ऐसा लिखा हुआ है, और कौन है उधर के लिए को अत्र भोः, पैरों का आहट पदचाप पादाक्षेप ध्वनि ऐसा। अस्तु, सर्वे प्रश्नाः अभवन्, भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासम् अपि कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।